Welcome to Make Made Easy and today we are going to study about ECG और EKG। तो ECG या फिर EKG दोनों एक ही बात है। दोनों क्या है, हमारा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हम अपने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को फाइंड आउट करते हैं। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को फाइंड आउट करने की वजह से हमें पता चलता है कि हमारे हार्ट में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज हैं, जैसे कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसमें हमारी कोरोनरी आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाती है। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये क्या है, एक साइंस है अपने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। दूसरी चीज है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये कोई ग्राफ नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफ है जिससे हम अपने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी नॉर्मल ईसीजी हमें किस तरीके से दिखती है। तो ये रही हमारी नॉर्मल ईसीजी। तो नॉर्मल ईसीजी को हम क्या कहते हैं, साइनस रिदम भी कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी नॉर्मल ईसीजी होती है। सबसे पहले पी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव। ठीक है, तो अब हम इसे देखने से पहले अपने हार्ट का एक बार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम देख लेते हैं। हम सब जानते हैं हमारे 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। अपर चैम्बर हमारे कौन से होते हैं, एट्रियम होते हैं। ठीक है, लोअर चैम्बर हमारे कौन से होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे नोड से हम सब जानते हैं हमारा क्या होता है, इंपल्स जनरेट होती है जो हमारे राइट एट्रियम में होता है। यहां से दोनों एट्रियम्स में इंपल्स जाती है। ऐसे नोड से एवी नोड, इस साइड हमारा सेप्टम के पास एवी नोड होता है। ठीक है, इंट्रा एट्रियल सेप्टम में। फिर उसके बाद हमारा बंडल ब्रांच में आता है, ये राइट बंडल ब्रांच, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच। फिर इससे परकिंजी फाइबर से होता हुआ वेंट्रिकल्स में। तो हम ये अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारी इंपल्स है सबसे पहले एट्रियम्स में जा रही है, फिर वो सेप्टम में जा रही है, फिर वेंट्रिकल्स में जा रही है। तो सबसे पहले हमारी पी वेव आई, ठीक है, हमारी ईसीजी में। तो सबसे पहले एट्रियम में इंपल्स जा रही है, इसका मतलब पी वेव क्या शो करेगी, एट्रियल डिपोलराइजेशन। ठीक है, फिर क्यूआरएस वेव क्या शो करेगी, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ठीक है, वेंट्रिकल्स में चली गई लास्ट में वेव। फिर हमारी टी वेव क्या शो करेगी, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब ये डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होते क्या है, तो डिपोलराइजेशन में हमारा जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन। पी वेव में एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्यूआरएस में वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर टी वेव में वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मींस वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। अब एक क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि हमारा एट्रियम जब रिलैक्स करता है तो हमें क्यों नहीं दिखती हमारी ईसीजी में कोई वेव। ये इसलिए नहीं दिखती क्योंकि जो हमारा अमाउंट होता है वो इतना कम होता है उस इंपल्स का कि वो हमें ईसीजी में दिखती ही नहीं है। हमारी टी वेव जब दिखती है जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, यानी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ईसीजी को देखा, हमारी नॉर्मल साइनस रिदम किस तरीके से हमारी दिखती है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे हार्ट में जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जनरेशन होता है कार्डियक सेल्स में, और किस तरीके से फिर वो ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट होती है। तो हमें ये चीज पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से हम आगे ईसीजी को रीड कर पाएंगे इजीली। तो इसे हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम कंडक्शन सिस्टम एक बार देख लेते हैं दोबारा। एसए नोड से एवी नोड, फिर बंडल ब्रांचेस में ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये राइट बंडल ब्रांच, फिर यहां से परकिंजी फाइबर्स। तो हम सब देख सकते हैं सबसे पहले एसए नोड से जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जनरेशन होगा। कहां होगा, दोनों एट्रियम में, राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम में भी। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं ये वेंट्रिकल्स में होगा, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ये हमारे 4 चैम्बर हार्ट में सबसे पहले एट्रियम को इंपल्स आएगी। ठीक है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वेंट्रिकल्स को इंपल्स आएगी, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब हम क्या करते हैं, एट्रियम से कोई भी मसल को उठा लेते हैं और उस मसल में से अपने कार्डियक सेल को निकाल लेते हैं कि कार्डियक सेल में किस तरीके से इंपल्स का जनरेशन होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कार्डियक सेल है। इसके इनसाइड और आउटसाइड दो तरह के आयन होते हैं। ठीक है, इनसाइड जो आयन होता है वो होता है हमारा कौन सा वाला, वो होता है हमारा पोटेशियम। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है पोटेशियम पे। ठीक है, इस पे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और इसके बाहर होता है हमारा सोडियम, इस सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये रेस्ट पे होता है, यानी जब
ना हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा हो, ना हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो। तो रेस्ट पे कंडीशन है, ठीक है, हमारे कार्डियक सेल की, ठीक है, जो हमारे हार्ट में पाया जाता है। जैसे ही कोई कुदरती स्टिमुलेशन हुआ, किसी चीज ने इसे स्टिमुलेट करा, यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा आयंस का। एक्सचेंज होने की वजह से क्या होगा, जो सोडियम है वो अंदर चला जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज अंदर की साइड आएगा और नेगेटिव चार्ज बाहर की साइड आएगा। तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से, इसके अंदर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और बाहर क्या आ गया इसके, बाहर आ गया इसके नेगेटिव चार्ज। किसका? पोटेशियम का। पोटेशियम आयंस बाहर आ गए जिनके पास नेगेटिव चार्ज था। इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है, ये कंडीशन होती है डीपोलराइजेशन। इसकी वजह से ही क्या होता है, इस कंडीशन की वजह से ही जब हमारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है तो डीपोलराइजेशन होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया था डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगी। जहां भी डीपोलराइजेशन होगा, मान के चलो एट्रियम के सेल्स में हुआ है, तो एट्रियम जो है डीपोलराइज होंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिर वेंट्रिकल्स में करंट जाएगा, वेंट्रिकल डीपोलराइज होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब सेल हमारा हो गया डीपोलराइज, अब ये होगा रीपोलराइज। तो रीपोलराइज में उल्टा हो जाएगा, वापस वापस इसी कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। अंदर वापस कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अंदर इसके सेल के नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो बाहर का, जो अंदर का पॉजिटिव चार्ज वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारा बाहर, यानी सोडियम के आयंस आ गए हमारे बाहर। इस कंडीशन को कहते हैं रीपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में हम सब जानते हैं रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो मान के चलो वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन हुआ, उसके अंदर सोडियम का पॉजिटिव चार्ज आया, सोडियम आया जैसे, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया उसकी मसल्स में, और फिर उसमें से क्या हुआ, रिपोलराइजेशन हुआ, यानी जो पॉजिटिव चार्ज था वो बाहर आ गया और जो नेगेटिव चार्ज था वो अंदर आ गया, तो वहां हो गया रिपोलराइजेशन। यानी जब रिपोलराइजेशन होगा तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, यहां होगा तो एट्रियम रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के पीछे की साइंस ये है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको अपने ईसीजी में फाइंड आउट करते हैं कि डिपोलराइजेशन हुआ या रिपोलराइजेशन हुआ है। देखो हमारे ईसीजी में क्या होता है, हमारे पास 12 लीड्स होती हैं, 12 लीड्स होती हैं, ठीक है, जिनसे हम फाइंड आउट करते हैं। इन 12 लीड्स में से 9 लीड्स जो होती हैं वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती हैं, ठीक है। और जो 3 लीड्स होती हैं वो उनके पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। 9 लीड्स होती है हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है। इन 3 लीड्स को हमें बाद में पढ़ना है, अभी हमें सिर्फ ये 9 लीड्स को ही देखना है। ये 9 की 9 लीड्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये 3 लीड्स हमारी हाइपोथेटिकल होती हैं, इन्हें हम सिर्फ एज्यूम करते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन 9 लीड्स होती हैं उन्हें खुद हम अपने हाथों से लगाते हैं, ठीक है। तो ये 9 लीड्स को के नजरिए से हम देखते हैं कि कैसे ईसीजी हमारी फॉर्म होती है। तो इन 9 लीड्स में से कोई सी भी लीड ले ली जिसपे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मान के चलो ये लीड्स की पोजीशन इस साइड है और हार्ट हमारा इस साइड है, ठीक है। अब एक सिंपल सा फंडा मैं बता देता हूं इसको समझने से पहले, कि जब भी करंट की डायरेक्शन, जो डिपोलराइजेशन में हम सब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है तो हमेशा ग्राफ में हमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी। इसका मतलब है कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन इस साइड है, कौन से करंट की, डिपोलराइजेशन में पॉजिटिव चार्ज आता है हमारा, हम सब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर इसकी डायरेक्शन करंट की, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इससे अवे होगी, यानी इस हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे होगी, तो कैसी डिफ्लेक्शन आएगी, हमें नेगेटिव आएगी, ठीक है। वहीं अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोड है, यहां पर इलेक्ट्रोड है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस साइड इसी की डायरेक्शन में, तो भी पॉजिटिव आएगी, और अगर इसके अवे जा रहा है तो नेगेटिव। अब वहीं अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो डायरेक्शन इसकी साइड भी आएगी, तो भी हमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग में साइनोएट्रियल नोड से हमारी इंपल्स का जनरेशन होगा, और वो दोनों एट्रियम में क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक है। दोनों ही डिपोलराइज होंगे, तो डिपोलराइजेशन में पॉजिटिव चार्ज आया, डायरेक्शन किस साइड आई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड, एट्रियम हो गए कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें सबसे पहले जो वेव मिलती है वो मिलती है पी वेव। इसका पॉजिटिव डिफ्लेक्शन समझ गए क्यों आया,
क्योंकि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब एट्रियम का डिपोलराइजेशन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड होती है, इसलिए हमारा पी वेव में हमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, एट्रियम वो सॉरी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन होगा। ठीक है, तो डिपोलराइजेशन में फिर वही पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस डायरेक्शन में सेम देखो, इसी के डायरेक्शन में करंट आ रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो सेम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी हमारी, और ये आ गई हमारी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, टी वेव आएगी, रिपोलराइजेशन। अब यहां पर एक देखने की चीज ये है कि रिपोलराइजेशन में तो नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में आएगा तब तो नेगेटिव आनी चाहिए डिफ्लेक्शन, यहां पॉजिटिव टी वेव क्यों आ रही है? तो इसके पीछे की साइंस ये है कि डिपोलराइजेशन में क्या होता है, सेल्स इस तरीके से इस डायरेक्शन में डिपोलराइज होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, यानी जो सबसे पहले सेल डिपोलराइज हुआ है वो सबसे लास्ट में रिपोलराइज होएगा। ठीक है, इसका मतलब यह डिपोलराइजेशन में ऐसे करके डिपोलराइजेशन होती है कि ये सेल हुआ, ये सेल हुआ, ये सेल हुआ, ये सेल हुआ, ये सेल हुआ। लेकिन रिपोलराइजेशन कब होती है, जब आखिरी सेल डिपोलराइज हो जाता है, जब उसके अंदर सोडियम का चार्ज आखिरी सेल में आ जाता है, तो वही सेल जो लास्ट सेल है वो सबसे पहले रिपोलराइज होगा, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट होगा, फिर उससे लास्ट होगा, फिर उससे लास्ट, फिर सबसे जो फर्स्ट वाला सेल है इस साइड वो लास्ट में आगे रिपोलराइज होगा, यानी लास्ट में आगे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो रिपोलराइजेशन हमेशा इस तरीके से होती है, क्योंकि जो लास्ट में डिपोलराइज हुआ है सेल वो सबसे पहले रिपोलराइज होगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन किस साइड जाने लग गई, ऑपोजिट जाने लग गई। ठीक है, और यहां पर हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, अगर यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता तो ये टी वेव हमें पॉजिटिव आती, ओ सॉरी नेगेटिव आती। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और चार्ज हमारा कैसा है, नेगेटिव वाला है। रिपोलराइजेशन में नेगेटिव चार्ज होता है ना जो अंदर आता है, और किस तरीके से आ रहा है कि सबसे पहले लास्ट में जो सेल है वो जो डिपोलराइज हुआ था वही सबसे पहले रिपोलराइज होगा, और इस तरीके से रिपोलराइज होता हुआ चला जाएगा। तो इस वजह से हमारी टी वेव जो है पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आती है उसकी ईसीजी में। तो कुछ इस तरीके से हमारी ईसीजी की वेव फॉर्म होती है जब भी हमारे हार्ट में इंपल्स का जनरेशन होता है किसी भी सेल का। ठीक है, अब हम अपनी 12 लीड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारी 12 लीड्स कौन कौन सी होती हैं। अपनी 12 लीड ईसीजी के बारे में देखते हैं कि हमारी 12 लीड ईसीजी कैसी होती है, कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 12 लीड्स होती है हमारी ईसीजी में, जिसमें से कि 9 लीड्स होती है यूनिपोलर, यूनिपोलर लीड्स होती है 9 होती है यूनिपोलर लीड्स, और हमारी 3 होती है बाइपोलर लीड्स। ठीक है, ये बाई और यूनि का मतलब मैं अभी बताता हूं। यूनिपोलर लीड्स वो लीड्स होती है जिन पे सिंगल चार्ज होता है, यूनिपोलर, यानी सिर्फ इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो 3 लीड्स होती है हमारी बाइपोलर लीड्स, उन पे दोनों चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, जब हम अपने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं यूनिपोलर लीड से, तो सिर्फ इस एक चार्ज के अकॉर्डिंग देखते हैं, और जब 3 बाइपोलर लीड्स में देखते हैं तो इन दोनों चार्जेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, हम अपने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। ठीक है, तो यूनिपोलर लीड्स हमारी 9, जिसमें से कि 6 होती है हमारी चेस्ट लीड्स, और 3 कौन सी होती है हमारी, लिम लीड्स। ठीक है, 3 हमारी होती है लिम लीड्स। 6 चेस्ट लीड्स कौन सी होती है, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। ठीक है, ये 6 लीड्स होती हैं हमारी चेस्ट लीड्स, जो हमारी चेस्ट पे हम लगाते हैं, और इन 6 की 6 का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अब 3 लिम लीड्स है, तीनों का चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, वैसे तो 4 लिम लीड्स होती हैं, लेकिन हम उनमें से एक को देखते नहीं है, क्यों, क्योंकि एक जो होती है वो न्यूट्रल होती है, ब्लैक वाली। ठीक है, 4 लीड्स होती हैं, एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है और एक येलो होती है। ठीक है, एक लगती है हमारे राइट आर्म पे, एक लगती है हमारे लेफ्ट लेग पे, एक लगती है हमारे लेफ्ट आर्म पे। ठीक है, राइट लेग पे जो लीड लगती है उसको हमने नहीं लिया है क्योंकि वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो जो राइट आर्म पे लगती है उसको कहते हैं हम AVR, ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। जो लेफ्ट लेग पे लगती है उसको हम कहते हैं AVL, सॉरी AVF,
ऑगमेंटेड वेक्टर फुट लेफ्ट लेग में जो लीड लगती है, और जो लेफ्ट आर्म में लगती है उसको हम कहते हैं AVL, ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, जो लेफ्ट आर्म में लीड लगती है हमारी, ठीक है। ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, जो राइट आर्म में लगती है, ठीक है। AVR, एवी की फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड वेक्टर, ठीक है। ऑगमेंटेड वेक्टर, हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो AVR जब हमारे राइट आर्म में पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो वो कौन सी लीड है, हमारी AVR। जब हमारे लेफ्ट लेग में पॉजिटिव चार्ज हो तो वो है AVF, और जो लेफ्ट आर्म में लगती है वो है हमारी AVL, ठीक है। राइट लेग वाली लीड को हम नहीं लेते क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो अभी हम ये 6 लीड्स को देखते हैं। बाकी ये 3 बाइपोलर लीड्स होती है, लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3, ठीक है। स्किप बिल्कुल मत करना, हम इसी से ही समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले चेस्ट लीड से अपनी ECG निकाल कर देखेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, अब समझते जाना। इन सब की हम प्लेसमेंट करेंगे अभी यहीं पर ही ब्लैक बोर्ड पे, और हम अपनी ECG को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले V1 V2 को देखते हैं, फिर V5 V6 को देखेंगे, V3 V4 खुद ही समझ जाएंगे हम, ठीक है। तो हमारी 9 लीड्स हैं जो पॉजिटिव है, यूनिपोलर लीड्स, ठीक है। उसमें से कि हमारी 6 लीड्स चेस्ट पे होती हैं, जिनमें से कि फर्स्ट वाली है V1, फिर V2, फिर V3, फिर V4, फिर V5, फिर V6। कुछ इस तरीके से हमारा हार्ट होता है ना, कुछ इस तरीके से हार्ट होता है हमारा, और इस तरीके से इसकी प्लेसमेंट होती है, ठीक है, लीड्स की। ये रहा हमारा राइट एट्रियम, ये रहा हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये रहा हमारा RV राइट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये सभी लीड्स कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी 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 पॉजिटिवली चार्ज है। ये सारी यूनिपोलर चेस्ट लीड है, इन पे सिर्फ एक चार्ज है, कैसा चार्ज, पॉजिटिव, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन देखनी है हमें, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा इस साइड है, लीड इस साइड है, करंट की डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, एट्रियम का डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है। एट्रियम का डीपोलराइजेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज हम सब जानते हैं, हमारे सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा, डीपोलराइजेशन में पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज जो है बाहर आ जाएगा, जो पोटेशियम के आयंस से वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन हुआ, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रोड इस साइड है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हमें V1 में कैसी डायरेक्शन दिखती है, कैसी डिफ्लेक्शन दिखती है, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन करंट की हमारी ऑपोजिट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स में इंपल्स आएगी, वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन होगा, ठीक है। ये V1 लीड की ECG है, तो हमारी क्या बन गई, ये तो थी हमारी P वेव, ये हमारी QRS, तो वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन हो गया, QRS वेव हमारी आ गई, तो अब होगा वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में डिपोलराइज होता है सेल, वही सबसे पहले रिपोलराइज होगा। यानी रिपोलराइजेशन में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया था वो वापस अंदर की साइड आने लगेगा। तो अब नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आएगा, इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा। अब नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, ठीक है। जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की चार्ज की डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड होती है तो हमारी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है। जब नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगी तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी, तो वापस हमारी टी वेव कैसे आएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो V1 में हमें हमेशा नेगेटिव डिफ्लेक्शन इस वजह से शो होती है। सेम V2 में भी होता है क्योंकि V2 की भी डायरेक्शन लगभग सेम है। अब लास्ट में बात करते हैं V5 और V6 की। V3 V4 हमें सबको पता है सेम डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो V5 V6 हम लास्ट में देख लेते हैं। तो अब V5 V6 की बात करें तो इस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड है तो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आ गई हमारी, ठीक है। एट्रियम का हमें कॉन्ट्रैक्शन दिख गया पी वेव से। फिर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां पर डिपोलराइजेशन होगा तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस साइड आएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो डायरेक्शन हमें वापस कैसी आ गई, पॉजिटिव। QRS कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ हमारा, जब हमारे वेंट्रिकल्स का लास्ट साइड डिपोलराइज होगा वही फिर सबसे पहले रिपोलराइज होगा, तो ये रिपोलराइज होगा, ये रिपोलराइज होगा, ये रिपोलराइज होगा। यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस अंदर आने लगेगा रिपोलराइजेशन में, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बाहर आने लगेगा, ठीक है।
पॉजिटिव चार्ज बाहर आने लगेगा। तो जो लास्ट साइड डिपोलराइज होता है ना, वही सबसे पहले रिपोलराइज होगा, यानी जो लास्ट सेल डिपोलराइज हुआ है वो सबसे पहले रिपोलराइज होगा। कुछ इस तरीके से ये वाला सेल होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड है और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ऑपोजिट जा रही है। जब इसकी साइड आ रही तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन आती है, लेकिन यहां पर कैसी जा रही है, ऑपोजिट जा रही है। ठीक है, तो ऑपोजिट में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आ जाएगी हमारी टी वेव की। ठीक है, तो टी वेव हमारी क्या शो करती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये हमारी चेस्ट लीड में कुछ इस तरीके से हमें ईसीजी शो होती है। जो V1 होती है, V2 होती है, उसमें नेगेटिव रिफ्लेक्शन आती है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है करंट की डायरेक्शन से सेम होती है, तो हमें पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो होती है। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिपोलर लिम लीड्स की। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, तो यूनिपोलर लिम लीड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी जो यूनिपोलर लिम लीड है वो है राइट आर्म में। ठीक है, राइट आर्म में यूनिपोलर यानी सिंगल चार्जेस में पॉजिटिव, राइट आर्म में AVR ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। लेफ्ट आर्म में जो है उसका नाम है AVL ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, और जो लेफ्ट लेग में है वो है AVF ऑगमेंटेड वेक्टर फुट। ठीक है, हम राइट लेग की लीड को नहीं लेते क्योंकि वो कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिपोलर लिम लीड्स है। राइट आर्म की डायरेक्शन में हम सब देख सकते हैं, करंट की डायरेक्शन इस साइड होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस साइड है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी, तो हमें नेगेटिव रिफ्लेक्शन इसमें शो होगी। ठीक है, इसमें हमारी पी वेव भी नेगेटिव आएगी, QRS भी नेगेटिव आएगा, टी वेव भी नेगेटिव आएगी, सेम जैसे V1 में आ रही थी। अब बात करते हैं हम ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट की। ठीक है, तो ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट इस साइड है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी इस साइड है। इसमें कैसी वेव शो होगी हमें, पॉजिटिव, पॉजिटिव पी वेव, पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और पॉजिटिव टी वेव। ठीक है, तो इसमें भी हमें पॉजिटिव क्या दिखाई देगी, हमारी डिफ्लेक्शन। अब ऑगमेंटेड वेक्टर फुट की बात करें तो इसमें सेम जैसे V6 में आ रही थी, इसमें भी सेम इसी तरीके से आएगी। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्शन आ रही है देखो चार्ज की, जहां हमारा इलेक्ट्रोड है, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन हमारी पॉजिटिव भी आएगी। पी वेव इस तरीके से, फिर QRS, फिर हमारी टी वेव। तो ये थी हमारी 9 यूनिपोलर लीड्स जिनमें सिंगल चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी बाइपोलर लीड्स की। ठीक है, तो बाइपोलर लीड्स किस तरीके से बनती है, वो हमारी हाइपोथेटिकल लीड्स होती हैं। ठीक है, बाइपोलर लीड्स हमारी हाइपोथेटिकल लीड्स होती हैं। ठीक है, जो सबसे पहली लीड होती है उसे हम कहते हैं लीड 1। लीड 1, लीड 1 में दो तरह के चार्ज होते हैं। राइट आर्म में होता है उसके AVR में नेगेटिव चार्ज, और लेफ्ट आर्म में होता है उसके पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है राइट आर्म में और पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट आर्म में। लेफ्ट लेग में कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो हम हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो सेम जैसा AVL में आता है हमारा डिफ्लेक्शन, सेम इसमें भी वैसे ही आएगा लीड 1 में। ठीक है, बाइपोलर लीड में बाइपोलर 3 लीड होती है, लीड 1, लीड 2, लीड 3। तो ये लीड 1 का सिनेरियो क्या है, लीड 1 कैसे फॉर्म होती है, हम इसको एज्यूम करते हैं कि राइट आर्म में हमारा नेगेटिव चार्ज है और लेफ्ट आर्म में हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस कंडीशन में बनती है हमारी लीड 1। ठीक है, अब हम पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, नेगेटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। अगर इसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन, जो करंट का डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव ही आएगा ECG में। ठीक है, तो पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसी की तरफ है देखो करंट की डायरेक्शन। ठीक है, एक नेट हम देख लें अगर डायरेक्शन वेक्टर की, तो इसी की तरफ है डायरेक्शन। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता कि इस साइड है, ऊपर है, नीचे है, डायरेक्शन इसी साइड है ना, तो इसी साइड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एट्रियम में डिपोलराइजेशन हुआ। डिपोलराइजेशन में हम सब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रोड कैसा है हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, पी वेव आ गई। फिर वेंट्रिकल्स हमारे
डिपोलराइज हुए, क्यूआरएस वेव आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ वेंट्रिकल्स रिपोलराइज हुए तो हमारी टी वेव आ गई, ठीक है। तो लीड 1 में ये होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारी लीड 2 की। तो लीड 2 में जो एवीआर होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, और एवीएफ आ जाएगा अब हमारा लीड 2 में, एवीएल नहीं आएगा, एवीएफ जो लेफ्ट फुट है हमारा उसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। तो सेम जैसे एवीएफ में आता है डिफ्लेक्शन, सेम हमें लीड 2 में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन देखो सेम है, जब एट्रियम डिपोलराइज होंगे तो इसकी जो पी वेव आएगी वो पॉजिटिव आएगी, वेंट्रिकल्स डिपोलराइज हो रहे हैं तो इसकी जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, क्यूआरएस, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा रिपोलराइजेशन होगा, जो लास्ट में डिपोलराइज हुआ है सेल, ठीक है, वेंट्रिकल का, वो सबसे पहले रिपोलराइज होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो रिपोलराइजेशन में नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन आती है, यानी नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव करता है, और यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। जब चार्ज और इलेक्ट्रोड अलग तरह के हों, यानी या तो चार्ज पॉजिटिव हो या इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो या फिर चार्ज नेगेटिव हो, और डायरेक्शन अगर ऑपोजिट आ रही है तो डिफ्लेक्शन सेम आएगी। अगर चार्ज भी पॉजिटिव हो और इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव हो और डायरेक्शन सेम हो तो हमारा डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगा, और ऑपोजिट हो डायरेक्शन तो हमारा डिफ्लेक्शन नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हो और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो और डायरेक्शन सेम हो तो आएगी नेगेटिव डिफ्लेक्शन, और अगर डायरेक्शन नेगेटिव करंट की ऑपोजिट हो हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से तो हमारी आएगी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो रिपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, जो नेगेटिव करंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से जा रही है, जो लास्ट में सेल डिपोलराइज हुआ है वही सबसे पहले रिपोलराइज होगा, फिर उसके बाद अगला, फिर उसका अगला, फिर उसका अगला, फिर उसका अगला, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, यानी इसके अवे जा रहा है, तो हमारी आ गई है टी वेव, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लीड 2 में हमारी क्या दिखती है, हमें ईसीजी दिखती है। अब लीड 3 भी इसी तरीके से होती है। लीड 3 में क्या होता है, बस ये एवीआर हमारा क्या हो जाता है, सॉरी एवीएल हमारा क्या होता है, ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, यानी लेफ्ट आर्म में नेगेटिव होता है और एवीएफ पॉजिटिव होता है। तो सेम लीड 2 और लीड 3 में सेम तरह की ईसीजी आती है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एवीएफ में आता है, ठीक है, इसमें एवीएफ में होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन आती है चार्ज की, तो इसमें भी सेम हमारी ईसीजी आएगी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन से। तो ये थी हमारी ईसीजी। थैंक यू।